हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, जिसको आर स्क्वायर भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, चलिए शुरू करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। इट मेजर्स द proportion मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y explained by all independent variables together इन अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में जितने भी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से वेरिएशन लेके आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। समझ की बात? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आर स्क्वायर टेल्स अस हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने अच्छे से डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उतना जो आर स्क्वायर की वैल्यू है 1 के आसपास आएगी, और जितना बुरा एक्सप्लेन करेंगे वो 0 के आसपास आएगी। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 1। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है तो नो एक्सप्लेनेटरी पावर, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अच्छे से नहीं बता पा रहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आर स्क्वायर हाई है तो हम कह देते हैं मॉडल अच्छा है भाई। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर स्क्वायर इज 0.8 इट मीन्स 80% ऑफ द वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 20% इज अनएक्सप्लेन्ड। तो मतलब अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.8 आती है, इसका मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसमें 80% चेंज आ रहा है, मगर जो 20% चेंज आ रहा है वो हमें नहीं पता किसकी वजह से आ रहा है। समझ गई बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।